पिछले कई दिनों से जो है एक न्यूज़ आपको काफ़ी चर्चा में है और आपको देखने को मिला होगा कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो वेतन होने वाला है सैलरी, उसमें कई बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े जो चैनल के द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें बढ़ोतरी होने वाली है ना। किसी का 35,000 तो किसी का 40,000 बताया जा रहा है, और जबकि इनका कोई साक्ष्य नहीं बताया जा रहा है, बस सूत्र के अनुसार से। तो इसकी सच्चाई क्या है ना, इसके बारे में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। और आपको हम प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का नोटिफिकेशन के थ्रू भी आपको दिखाएंगे कि उसकी वास्तविक जो है वेतन कितने की बात की गई है, और क्या ये पॉसिबल है कि प्रधान शिक्षक के वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए होएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके और भी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बात जब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की आती है तो इसमें साफ साफ जो प्रधान शिक्षक का नोटिफिकेशन है, ये प्रधान शिक्षक का नोटिफिकेशन है, प्रधानाध्यापक का अलग है। प्रधान शिक्षक का जब नोटिफिकेशन निकला था तो इसमें वेतनमान की बात की गई थी। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेतनमान की बात की गई थी प्रधान शिक्षक में। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि प्रधान शिक्षक जो है 1 to 8 के जो शिक्षक होंगे, इसको प्रारंभिक विद्यालय बोलते हैं। 1 to 5 के प्राथमिक विद्यालय, और 6 to 8 को क्या बोलते हैं, मिडिल स्कूल बोलते हैं, मध्य विद्यालय। और जिसमें 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, यानी 1 to 5 और 6 to दोनों एक में होती है, उसको हम प्रारंभिक विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी शिक्षक 1 to 5 में इस बार तो बहाली थी 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 में जो प्रधान शिक्षक बनेंगे उसको प्रधान शिक्षक का नाम दिया गया है, और 9-12 वाले को प्रधानाध्यापक। तो दोनों के वेतन के बारे में भी क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया था, जिसमें प्रधान शिक्षक का ये आपको नोटिफिकेशन है, यहाँ पर लिख दे कि अराजपत्रित प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय है। यानी कहा गया है कि जैसे आप प्रधान शिक्षक बनते हैं तो आपकी प्रारंभिक वेतन जो होगा बेसिक पे, ये जो होगा बेसिक पे होगा 30,500, और समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जो भी आपका वेतन भत्ता या फिर डीए वगैरह बढ़ता है तो वो उसके अनुसार आपका वेतन परिवर्तन होगा। ये लेटर में जारी है 30,500। उसके बाद बात करें हम प्रधानाध्यापक की, तो प्रधानाध्यापक का फिलहाल हमारे पास जो है मतलब नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया, लेकिन इतना जानकारी है कि जब नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूंगा तो वहाँ नोटिफिकेशन में बात की गई है कि 35,000 रुपया जो होगा प्रधानाध्यापक का होगा। ठीक है, स्टार्टिंग जो बेसिक पे होगा वो प्रधानाध्यापक का 35,000 होगा, और समय समय पर इस पर भी राज्य सरकार द्वारा जो महंगाई भत्ता और जो भी और भी भत्ताएं दी जाती है उन सभी का एडिशन करेंगे, तो वो सब समय समय पर बढ़ते रहेगा टाइम पे। ये दोनों बात की गई है। अब ये जो बातें की जा रही है कि नहीं भैया प्रधान शिक्षक का जो है 30,000 ना होकर 35,000, और इनका जो है प्रधानाध्यापक का 40,000, ये किस आधार पे किया जा रहा है ये तो हमें समझ में नहीं आया। लेकिन जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि लोगों का कहना है, शिक्षकों का कहना है कि चूँकि ये बहाली जो है आपको 2022 की बहाली है ना, तो वह उस समय भी फॉर्म फिलअप करा लिया गया था, बहुत सारे लोग उस समय भी फॉर्म फिलअप किए थे, और उसकी जो बहाली है अभी आपको जैसे 2022 का बहाली है, और आपको ज्वाइन करते करते ऑलमोस्ट 2025 का जनवरी चला जाएगा, तो इन 3 सालों में जो इंक्रीमेंट होता वो इंक्रीमेंट से जो है वंचित रह जाएंगे शिक्षक। तो शिक्षक को उन 3 सालों में जो डीए एचआरए वगैरह जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, या जो उनका बेसिक पे में 3% का इंक्रीमेंट होता है, उन सारे इंक्रीमेंट को ऐड करके सरकार को देना चाहिए। ये सिर्फ मांग है, ये कहीं भी अभी लेटर जारी नहीं हुआ है कि आपको इतने वेतन मिलेगी। और चूँकि आपको भी पता है कि कोई भी जॉब में जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग डेट से ही आपकी वेतन जो है स्टार्ट होती है, चाहे वो बहाली कितने दिनों के लिए टली है। जैसे जानकारी के लिए मैं बता दूं, 6 फेज़ की बहाली जो थी, 6 फेज़ की बहाली थी 2019 की बहाली थी, है ना, और मतलब लेट के वजह से कोर्ट केस होते होते 2022 में उनकी बहाली हुई। तो यहाँ भी 3 सालों के बाद बहाली हुई,
तो यहाँ भी अगर अमूमन देखा जाए तो 3 साल में यहाँ भी इंक्रीमेंट होता। तब तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में ही जो है 2022 वालों को वेतनमान भला मिल जाता है, यानी 2 साल का जो प्रशिक्षित वेतन होता है वो ग्रेड पे मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको भी पता है कि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आप वो शिक्षक पद कहलाएंगे। सपोज करिए अभी विशेष शिक्षक का जो रिजल्ट है फरवरी में आया था और अभी जो है आपका नवंबर चल रहा है और इसकी ज्वाइनिंग जो होगा जनवरी में होगा, है ना। और जनवरी में होगा 2025 में, तो आप फरवरी से जनवरी समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। तो 1 साल में जो है कितने पैसों का जो है लॉस हुआ शिक्षकों होगा। और सरकार का दिमाग भी देखिए कि जनवरी में इसलिए भी करवा रहे हैं ताकि इनका 1 जनवरी का एक इंक्रीमेंट जो है बच जाए। अगर जनवरी से पहले ज्वाइन करवाते हैं तो जनवरी में इनको एक इंक्रीमेंट देना होता है। तो ये सरकार की जो सोची समझी साजिश होती है और इसमें हम आप जो है सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं इसके बारे में, है ना। हालांकि स्वाभाविक बात है कि 30,000 जो रुपया है प्रधान शिक्षक का वो स्वाभाविक है कि कम है। 35,000 मिनिमम होना चाहिए और प्रधानाध्यापक का 40,000 मिनिमम तो होना ही चाहिए, ठीक है। और वो भी बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, तो ये तो इनका रेपुटेशन के तौर पे इतना बनता है। लेकिन इलॉजिकली बातें बिना किसी साक्ष्य के तौर पे ये कह देना कि भैया आपका 35,000 हो जाएगा और आपका 40,000 हो जाएगा, ये कहीं से भी सही नहीं है। जब होंगी तो उसके लिए नोटिफिकेशन होगा, या तो आपको लड़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो और ये इसका कोई लॉजिक नहीं हुआ कि भैया 2 साल जो लेट हुआ है, 2 साल का जो देरी हुआ उसका हमको पैसा, आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि ये जो इतनी ज़्यादा जो वीडियो बनाई जा रही है वायरल है कि इतना वेतन बढ़ेगा, वो इसी को आधार मान के बनाया जा रहा है कि हमारी बहाली में 2 साल का जो है लेट लगा है, तो 2 साल के पैसे को जोड़ के जो है आपको देना होगा, इसकी बात कही जा रही है। इसलिए आपको हर जगह पे जो है आप कहीं जो हर जगह के जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल है उनके तरफ से ये न्यूज़ दी जा रही है कि 40,000 हो जाएगा आपका, 35,000 हो जाएगा, लेकिन उनका साक्ष्य वो लोग अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरी बात कि आपके पेपर की कटिंग दिखाती है, तो पेपर वाले भी वही कहते हैं जो उनको उनके जो मीडियाकर्मी हैं जो उनको जो कहीं से बात पता चलती है बात करने से, है ना। लेकिन उसका ऑथेंटिक जानकारी उन लोगों को भी नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें तो आपको पेपर का ऐसा होगा जो वो गलत होता है। जैसा कि एक बार सक्षमता का ही जो न्यूज़ आया था तो उसमें बात की गई थी पेमेंट के बारे में, तो उन्होंने एक ही शब्द में बोल दिया था कि सभी सक्षमता पास शिक्षक को मिलेंगे 30,460 रुपया, इस तरीके का कुछ कि मिलेंगे। अब ये 30,420 थे पुराने शिक्षक के लिए, जो 2006-07 के शिक्षक हैं उनके लिए ये बात की गई थी। और पेपर में बताया गया कि जितने भी बनेंगे राज्यकर्मी तो सबके, तो ज़रूरी नहीं कि न्यूज़ का जो है पेपर का हर सब बात सही हो। लेकिन हाँ, हम इसके सपोर्ट में हम भी हैं कि भैया प्रधान शिक्षक का जो वेतन होना चाहिए वो 35,000 प्लस होना चाहिए और प्रधानाध्यापक का 40,000 प्लस। मैं यूँ कहूँ तो ये भी वेतन जो है कम है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए, जो बीपीएससी जैसा रेपुटेटेड जो है एजेंसी एग्ज़ाम लेके आपको करवा रही है। तो इतना होना चाहिए, बट रियलिटी यही है कि 30,500 रुपया, है ना, आप प्रधान शिक्षक को मिलने वाला है और 35,000 बेसिक पे के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रधानाध्यापक का मिलने वाला है। इन दोनों का वेतन कितना होने वाला है इसका वीडियो जो है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा कि इन सभी का ग्रेड पे वगैरह ऐड करके और अलाउंसेस ऐड करके कितना होने वाला है, इन सभी का जो है आपको वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे। तो आप जाके वहाँ से आप अपना वेतन देख सकते हैं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है और इसकी जानकारी, मतलब इस जो फैसला है सरकार का, क्या उसके बारे में आपको क्या राय है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा कोई पत्र जारी नहीं हुआ है या ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है कि आपका जो वेतन है वो बढ़ने वाला है। वेतन जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है आप वही मान के चलिए, है ना। बाकी आप अगर लड़ाई करते हैं तो उसका फिर वो भविष्य के गर्भ में है। तो आई होप कि आपको वीडियो जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।